तो लड़ाई दलितों का है। हाँ, कल को चंद्रशेखर आजाद कहेगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा तो मैं उसको जूते नहीं मारूंगा। मैंने उसको आगे बढ़ाया, मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है। लेकिन कल अगर दलित शोषित के नाम पे जो वो अभी प्रोग्राम कर रहा है, आगे बढ़ा है, सांसद बना है, लेकिन अगर वो बीजेपी की दामन थामेगा तो हम गाली देंगे। और हमारे समाज के लोग एक नौजवान, एक युवती को अगर पैसा लगा के जोड़ लगा दे तो वो एक विधायक और सांसद बन सकती है। आपका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन कहाँ, हमें तो डांस करना है, हमें तो मजा करना है। और यही वजह है कि हमारा समाज पीछे है। अब फिर कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ जी, तो 1300 करोड़ बचाने के चक्कर में बर्बाद कर दिया। वो ब्राह्मणवाद को लेकर के साथ चली, वो तो बीजेपी के गोद में बैठ गई। अब फिर कहती है मैं दलितों का ही नेता हूं। क्या ये जनता नहीं समझती? वर्गीकरण को आप कैसे देख रहे हैं? समाज बट गया है। समाज बटा है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब भाषण का दौर है, भाषण भी मिल रहा है जी। और सरकार की तरफ से राशन भी मिल रहा है जी। आपको सिलेंडर भी मिल रहा है और आपको बहुत सारी चीजें मिल रहा है। लेकिन बुजुर्गों के समान EPS 95 नहीं मिल रहा। आपका सहारा का जो है इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिल रहा। ये बहुजन जो 85 या 90% कर रहे हैं, जिसका मैं भी एक बहुजन हूं, लेकिन मुझे आज बहुजन के बीच में आकर करके रोना आता है कि 85 और 90% हो करके भीख मांग रहे, अपना हिस्सा मांग रहे। अरे इनको चाहिए था कि भारत के अंदर 543, सिर्फ 543 चिन्हित करते, उनको खड़ा करते, सब मिल करके साथ देते, 272 जिताते, सरकार आपकी होती, फिर सब कुछ लेते। फिर 10% और 11% को कहते तुम 2% और ले लो, हम 12% उसको देते। लेकिन आप 2% वाले से कह रहे हो मुझे दे दो। अरे पत्तल चाट रहे हैं हम भीख मंगे हैं। यही हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है, यही हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है। सब देखो, जिधर देखो भीख मांगने में लगा हुआ। तो लड़ाई दलितों का है। हमारे बीच में, दलितों के बीच में कोई नेता नहीं। जो नेता हम बनाते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो आगे बढ़ेगा, वो हम उसको चीफ गेस्ट बनाते हैं और प्रोग्राम में कहते हैं ये VIP है, चलो आप भाषण दो। लेकिन वो कल को देखते हैं कि वो दूसरे और तीसरे और चौथे में पत्तल चाट रहे हैं। जहां बाबा अम्बेडकर ने उनकी प्रतिज्ञा को 22 को पढ़िए, उनका 8 नंबर देखिए, 9 नंबर सीरियल में पढ़िए, अगर नहीं है तो मोबाइल खोल करके और जो है विकिपीडिया में देखिए, आप उनका 13 नंबर देखिए। उन्होंने कहा समानता की बात, उन्होंने कहा मरते दम तक कांग्रेस के साथ मत जाना, वो दोगला पार्टी है, वो चोर पार्टी है, वो सब हमारे बहुजन का, दलितों का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। वो आज ये कह रहे हैं मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, तो कराऊंगा। तेरे स्वर्गीय पिताजी ने कहा था ये कर दूंगा, वो करा दूंगा। तुम जिस राज्य में राज कर रहे हो, आप कहां कर रहे हो? कर्नाटका है आपका, तेलंगाना है आपका, हिमाचल है आपका, अन्य जगह आप इंडिया गठबंधन इंडी कहते हो, तो आप क्यों नहीं करा रहे हो? कराऊंगा क्यों? जहां है वहां कराओ, शुरू करो। तो कहां हो रहा है? तो ये बोलने में मास्टर हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर बाबा, तो आपने तेलंगाना में, हैदराबाद में, महबूब नगर में 75 घर को क्यों गिराया? आप जो है शिमला में, आपका अरुणाचल सरकार आपकी है, सुखो वहां भूखो बना हुआ है, वो जो है शिमला में मस्जिद को तोड़वा क्यों रहा है? तो ये सब चट्टे बट्टे लोग दलित शोषित को नहीं कुछ देना चाहते। दलित शोषित जो हम उसको पाल पोस करके बड़ा लीडर बनाते हैं, उनको खींच कर करके कि भाई कुछ तो रिजर्वेशन है, उसमें तुम फिट हो जाओ, 131 आ जाओ, हमारे पैर के नीचे रहो, हमारी जूती के अंदर रहो। और फिर हमारा नेता कहता है मैं वहां जाऊंगा, सबको बुद्धिस्ट बना दूंगा, सबको जय भीम करा। राजेंद्र पाल गौतम की बात तो नहीं कर रहे? मैं किसी का नाम क्यों लूं? अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं, तो मुझे नाम लेने की जरूरत है क्या पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी है? सब कुछ खुला हुआ किताब है कि हमने जिनको सम्मान दिया वो जा रहा है। कल को चंद्रशेखर आजाद कहेगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा तो मैं उसको जूते नहीं मारूंगा। मैंने उसको आगे बढ़ाया, मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है। लेकिन कल अगर दलित शोषित के नाम पे जो वो अभी प्रोग्राम कर रहा है, आगे बढ़ा है, सांसद बना है, लेकिन
अगर वो बीजेपी की दामन थामेगा तो हम गाली देंगे। तो जो हमारे समाज को ठगा है, जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया है, बाबा अंबेडकर को किसने रोका था? किसने रोका था? 1956 की पहली चुनाव हुआ था, किसने कलकत्ता में हराया था? यही कांग्रेस था। और आप कहते हैं कि भीम मैं कांग्रेस में बना, क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो? क्या आपको राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने देगा? क्या खड़गे बनने देगा? एक भीड़ चाल बनी हुई। एक मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, मैं दिल्ली और कंस्टिट्यूशन कल में खड़ा हूं, आप कहते हैं दिल्ली की आबादी कितनी? 3 करोड़। आप 90% कितना हुआ? 9 × 27, 2 करोड़ 70 लाख। 2 करोड़ 70 लाख में 70 कैंडिडेट तो है नहीं आपके पास। अगर 70 है तो खड़ा करो और 2 करोड़ 70 लाख उसको साथ दे दो। 36 जीतेगा, आपका दिल्ली पे राज होगा। फिर आप कुछ भी करो, फिर कुछ भी करो, जो आपका एजेंडा है उसको पूरा करो। आप बिहार में, आप झारखंड में 81 सीट है, आबादी कितनी है? अगर आप उसको साथ दो, आप क्या करते हैं? बाबा अंबेडकर ने कहा आप पूजा पाठ नहीं करो, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा आप सारे धर्म को छोड़ो। ये सब निमित्त बनाया हुआ है, लेकिन कंवरिया नहीं करो बोला अंबेडकर जी ने। उनका जो है उसमें देखिए नंबर में। लेकिन हम क्या करते हैं? कंवरिया ढोते हैं और डीजे बजाते हैं। कितने का? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का डीजे बजाते हैं। अगर वही बहुसंख्यक और हमारे समाज के लोग, एक नौजवान, एक युवती को अगर पैसा लगा के जोड़ लगा दे तो वो एक विधायक और सांसद बन सकती है। आपका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन कहां? हमें तो डांस करना है, हमें तो मजा करना है। और यही वजह है कि हमारा समाज पीछे है। और फिर कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। नेताओं को जिम्मेवार नहीं मानते दुआ साहब? सारे नेता कौन है? सारा नेता नहीं है, घेटा लोग है। एक भी नेता जो राष्ट्र की सोचता हो, समाज की सोचता हो, अपने समाज की बहन जी नहीं है? बहन जी तो 1300 करोड़ बचाने के चक्कर में बर्बाद कर दिया। वो ब्राह्मणवाद को लेकर के साथ चली, वो तो बीजेपी के गोद में बैठ गई। अब फिर कहती है मैं दलितों का ही नेता हूं। क्या ये जनता नहीं समझती? और तभी तो उनको पीछे लाया। जो 19% उनका वोट बैंक था वो खसक कर करके 12% पे आ गया। अब कह रही हैं मैं हरियाणा में मैं सरकार बनाने जा रही हूं। अभी कल बोला हूं मैं। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगा? तो जनता तो हम हैं कि एक नाथ, अभी सुना भाषण में कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। हमने कहा कि ये सारे के सारे, एक तेनालीराम है और एक दुखुराम है, ये दोनों डाकू हैं। और हम कभी इसको जिताते हैं, कभी उसको जिताते हैं। मैं 2 महीना कर्नाटका में गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में गया। वहां कांग्रेस नहीं जीती थी, कांग्रेस हार गई थी। वहां पे बीजेपी को जनता ने हराया, वहां पे जनता दल एस को जनता ने हराया। तो जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस मुफ्त में जीत गई। वो कहा मैं जीत गया। तो आज हमारे सामने विकल्प नहीं है। आज हमारे दलित, शोषित, ओबीसी, मूल निवासी, अल्पसंख्यक के सामने विकल्प नहीं है, अच्छे नेता नहीं है। और जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, उसको देखो कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है, पत्तल चाटने के लिए जा रहा है। तो नतीजा है कि हमारा विश्वास टूटता है और हम कहीं ना कहीं दिशा विहीन हो जाते हैं।